मोदी के साथ दुनिया के बड़े लीडर कह के लगाते हुए, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया का एक बयान भी इसराइल और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में या फिर ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में सामने नहीं आया कि ईरान सही साइड पे है या इसराइल गलत कौन कर रहा है। और इस मामले पर चुप बनाए रखना, जब रशिया बोल रहा है, चाइना बोल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है, लेकिन इंडिया क्यों खामोश है ईरान और इसराइल की वॉर में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अप टू डेट इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान से एक और ताज़ा रिएक्शन, जिसमें आपको मिलेगा असली सोच का दर्पण। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी दुनिया जानती है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ कि हुआ क्या। इंडिया के साथ जो कुछ है वो हकीकत में अपनी नदामत को छुपाना चाह रहा है। अच्छा, जिस वजह से वो कह रहा है कि ज़्यादा बिस्ती ना, हकीकत में सारे जानते हैं कि ये खुद गया है उधर डोनाल्ड ट्रंप के पास कि ये सीज फायर करवाए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ जो हाल इंडिया का कर दिया है वो अभी जानते हैं बेहतरीन क्या है दुनिया को के सामने इस वक्त है। हालांकि फ्रांस इस वक्त वो माने CNN की रिपोर्ट जो हमारे सामने कह रही है वो सिर्फ यही कह रही है कि इंडिया का मोदी जो है वो गया है। इन सब के पास न्यूज़ कहाँ से आ रही है? अब जब ये सारे बड़े बड़े चैनल अल जजीरा वगैरह तक ये चीज़ बता रहे हैं कि मोदी ने खुद उसको कहा और बाद में इससे पीछे हट जाना, ये बहुत बुरी बात। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात इंडिया की भी ठीक है, क्योंकि ट्रंप ने ये हमारी सीज फायर नहीं करवाई। सही बात है, बिल्कुल सही है, पक्की बात है। कैसे? कोई सबूत ये है कि शिमला मुआहदा इसकी सबूत है। उसके बाद ये ट्रंप जो कह रहा है कि मैंने सीज फायर, उसके फ़ौरन बाद उसने ये कह दिया है कि मैंने सीज फायर करवाई है, जैसे ही जंग बंदी हुई। लेकिन ये जंग बंदी होनी नहीं चाहिए थी। जंग इंडिया के बीच और पाकिस्तान के बीच बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाज़े पहले हम पे हमला किया है ना। हाँ, इंडिया ने होल ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया। बिल्कुल। फिर जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। जब उनका खुद का नुकसान होने लगा तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग बंदी कराया, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कहा भी है तो इन्होंने गलत कहा है, क्योंकि एक तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया है, दूसरी बात कि अब जब उन पे खुद पे हमला होने लगा, उनको खुद का नुकसान होने लगा, तो वो कह रहे हैं कि जंग बंदी पाकिस्तान ने कहा है, नुकसान उनका हो रहा है। ये तो उल्टी बात हो गई ना। हाँ, जिस नुकसान इंडिया का हो रहा है और पाकिस्तान बोल रहा है जंग बंद कर दो, तो ये कहानी समझ नहीं आ रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल ऐसी बात है ना। हाँ, गड़बड़ है ना। हाँ। मेरी नज़र में जब तक वो ट्रंप का साथ नहीं ना देता, उसकी बात नहीं मानता, उससे नहीं निकल सकता, बिकॉज़ एक सुपर पावर है। हाँ, ये तो वो उसको माननी पड़ेगी। उसके बाद ट्रंप क्या मनवाना चाहता है इंडिया से और क्यों इंडिया को बहुत टफ टाइम दे रहा है? हकीकत में बात ये है कि मोदी के जो तमाचे बढ़े हैं ना पाकिस्तान की तरफ से मोदी को, वो अपनी नदामत को छुपाना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, जिसकी वजह से वो ये अपना वाइल्ड कार्ड खेलना चाह रहे हैं, जो कि नहीं चलना उसका जीरो है। अच्छा, मैं यानी जो इंडिया बोल रहा है कि अमेरिका नहीं बीच में आया, तो अब किसकी बात पे यकीन किया जाए? सारे जानते करने की, यकीन करो ना करो, सबको पता क्या है। हम खड़े होकर फिर मीडिया के सामने कहते हैं आई लव पाकिस्तान और मैंने ही कराया। भाई वो ट्रंप तो कह रहे हैं मेरे ऊपर स्टोरीज लिखो, मुझे तो जो है नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उसको वैसे मिलना तो चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने ही मेरे ख्याल से जंग सीज फायर करवाई है और मोदी झूठ बोल रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर बातचीत करके जंग स्टॉप करवाई है। लेकिन असल मेन करैक्टर था तीसरा मुल्क। ठीक है, जब दो मुल्क आपस में लड़ रहे होते हैं, पीछे से पापा आता है इंडिया का, ठीक है, मोदी डोनाल्ड ट्रंप आके मोदी जी को कहते हैं कि बेटा जंग बंद कर दो, पाकिस्तान ने आपको उड़ा के रख देना। ठीक है, और वैसे ही हुआ था। हमने सुबह 5 बजे हमला किया, बुनियानुल मरसूस हमारा मिशन था, हमने वो हमला किया। उसके बाद फौरन ही शाम को 5 बजे खबर आ गई है कि जंग को सीज फायर करवा दिया गया है जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कर रहा है इंडिया के साथ। जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी को मिलते थे अब वो पाकिस्तान को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने आज बोल दिया आई लव पाकिस्तान। 2018 में बोलता था कि पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी बन रही है, ये है वो है, और आज ट्रंप टोटली उन सब चीज़ों को खत्म करके कह रहा है आई लव पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, तभी तो पाकिस्तान को इतना प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। तो ये ट्रंप को जरा थोड़ा स्टडी करें ना, ये क्या हो रहा है आजकल। देखिए, सबने देखे पाकिस्तान का डंका सारी दुनिया ने माना है। ठीक है, तो ये वाला मुकाबला जो जिस तरीके का अब हुआ है मई के अंदर, इस तरह का पहले कहीं भी नहीं देखा गया कि एट दिस स्पॉट जो रिसोर्सेज बता रहे थे मोर देन 75 to 79 एयरक्राफ्ट जो है एट अ टाइम डॉग फाइट हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान का एक भी क्रैश नहीं हुआ और इंडिया के जितने भी क्रैश उनका जो भी नुकसान हुआ है सारी दुनिया ने देखा है। इसके पीछे जो स्ट्रेटजी जिन्होंने बनाई है वो हमारे हम सब के जो है आसिम मुनीर साहब उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया है। जो एक लीडर होता है, जब लीडर के जो है ये सारी स्ट्रेटजीज बनाना, सबको एक तरीके से देख के आना, नो डाउट सबने इन पर ट्रोल किया था स्टार्ट के अंदर, लेकिन आपने वो इस दौरानिये में देखा सारी पाकिस्तानी अवाम क्या छोटे थे बड़ा सब एक हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से उन्होंने एग्जैक्टली यही बात है। तो ट्रंप ने इसी वजह से उनको बुलाया कि जो खिताब दिया उनसे मिलना चाह रहा है आसिम मुनीर को, ये प्रोटोकॉल उनका बनता है उनको देना, जिस लेवल पे अब है उनको पहले ही देना चाहिए था। एक तरफ 100-150 करोड़ आबादी का वज़ीर आज़म और दूसरी तरफ यूएसए सुपर पावर। ठीक है, ये दोनों वज़ीर आज़म की आपस में बातचीत होती है और इंडिया यूएसए को कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि तुमने हमारी सीज फायर नहीं करवाई जंग। ठीक है, और मोदी साहब जो उनसे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को तुमने सीज फायर नहीं करवाई, और इंडिया में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चल रही बातचीत हो रही है कि मोदी ने ये डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाई जंग, हमने और पाकिस्तान ने आपस में मिलकर बात किया है, इस वजह से सीज फायर हुई है जंग। ठीक है, और ये हमें भी यही पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद करवाई है। हमारे न्यूज़ चैनल्स पे यही बात चल रही थी कि अमेरिका ने हमारी जंग सीज फायर करवा दी है। ठीक है, सीज फायर जंग वही करता है जो हार रहा होता है। ठीक है, हम पाकिस्तानी थे, हमने पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया का, और पूरे मुल्कों को भी पता लगा इनके रफाइल जेट्स इसराइल के जो से इन्होंने ड्रोन खरीदे थे उसके बारे में भी हमने काफ़ी इनको धूल चढ़ाई है। ठीक है, इंडिया मैं कह रहा हूँ अच्छा खेल रहे थे जंग, हमें भी थोड़ा सा जज्बा मिल रहा था जंग की वजह से, वो हमें अब हमारा जज्बा खत्म हो गया। हम चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, आपस में एक दूसरे। अब जब मिलिट्री बार चैनल पे आके बोलती थी कि हम जवाब देंगे, आप सब्र रखो, हम जवाब देंगे, तो जब हम वेट कर रहे थे उस वक्त इंडिया क्या सोचा था जो वो एक से बढ़ के एक जो है अपना वार पाकिस्तान के ऊपर कर रहा था? देखिए, सबसे पहले
जंग एक मुकाबला है, ऐसी एक है जो है मेरे नज़र में है जंग के अंदर कोई भी एकदम से फैसला नहीं लिया जाता। ठीक हो गया। सबर का मुकाम जो सबर से चलता है जीत उसी की होती है। हाँ। अब वो अपने सारे पैतरे देख लिया, पाकिस्तान ने हर एक उनकी चीज़ का स्टडी किया, फिर उसके लिहाज से अपना प्लान बताया ठीक कि है। जहाँ से उनके हमारे मिसाइल पाकिस्तान की हदूद के अंदर हैं, एयर बेसिस के करीब आगे गिरे हैं, जो कि हमारे पाकिस्तानी बाम ने रोके हैं, हवाम कह रहा फौज ने रोके हैं। जिस तरीके से हमारा डिफेंस इतना मजबूत रहा है, उन्होंने देखा है कि उन्होंने सब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जब मैं खुद स्टडी कर रहा था तो मैंने ये था कि उन्होंने लॉन्च होते हुए देखे हैं कि उनके की पॉइंट, उनके जो हीट सिग्नल्स हैं उनको उन्होंने पकड़ा कि यहाँ से पॉइंट हुए रिटेलिएशन उसी पॉइंट के ऊपर हुई है कि कहाँ से होते थे, उनको पॉइंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब इंडिया ने जज्बाती जंग लड़ी एग्जैक्टली ये और कह सकते हैं। पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी ली जो 4 दिन का वेट किया।